गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो सबसे पहले कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है, और उसके बाद वेरियस कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन देखेंगे। अभी आपने शायद आपके लिए टॉपिक नया होगा, पर इसका ज़्यादा यूज़ प्रैक्टिकल यूज़ है। ठीक है, जब आप एमएससी में जाओगे या फिर हायर स्टडीज़ में जाओगे या फिर बीएससी में भी आपकी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आएगी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पार्ट्स में। यदि आप प्रैक्टिकली करोगे ना एक बार, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि भाई कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है। और यदि क्लासेस लगी तो मैं एक बार लैब में ले जाके आपको बताऊंगा कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कैसे करते हैं और होती क्या है। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देखेंगे कि प्रिंसिपल क्या है, फिर इसके बाद इसका सेटअप देखेंगे कि इसका सेटअप कैसे होता है, और उसके बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ेंगे। तो इसका जो प्रिंसिपल है ये जो इसका प्रिंसिपल है वो है वन आयन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर आयन विच रिजल्ट्स इन चेंज इन द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें हम बेसिकली, आप पहले इसका सेटअप देखो, उसके बाद आपको प्रिंसिपल आराम से समझ में आ जाएगा। मेरी ड्राइंग तो बहुत गंदी है, पर एक बार समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे हम सबसे पहले तो दो सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, एक एसिड का सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और एक बेस का सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब कौन सा एसिड लेना है कौन सा बेस लेना है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पर डिपेंड करेगा। कैसे कैसे हो सकती है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में हो सकती है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के बीच में हो सकती है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में हो सकती है, वीक एसिड वीक बेस के बीच में भी हो सकती है, या मिक्सचर ऑफ एसिड के बीच में भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन देखेंगे। तो NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इन दोनों के बीच में हम टाइट्रेशन देखेंगे कि भाई इनकी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम नीचे जो कोई भी आपका बीकर है उसमें ले लेंगे हम अपना HCl का सॉल्यूशन, ठीक है। और एक ये आपका स्टैंड है, क्लैंप लगा के ये जो ब्यूरेट है, ब्यूरेट में हम भर देंगे आपका NaOH। इस ब्यूरेट में NaOH है और धीरे धीरे इसमें से ड्रॉप गिराएंगे नीचे HCl के सॉल्यूशन में। और यहाँ पे कंडक्टोमीटर है, और कंडक्टोमीटर से ये सेल आ रखी है जो आपकी EMF मेजर करेगी, ठीक है, जो आपका पोटेंशियल मेजर करेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में भाई HCl एज इट इज़ है, हमने NaOH नहीं गिराया है। फिर हम धीरे 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 NaOH गिराएंगे इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो जब हम इसके अंदर NaOH गिराएंगे, ठीक है, तो NaOH जब हमने गिरा दिया तो यहाँ पे HCl है और ये NaOH है, तो जो आपका Na है वो H को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो H पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा आपका, Na पॉजिटिव, ठीक है। अब आपको पता है भाई H पॉजिटिव आयंस है, उसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा मूव करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से आपकी कंडक्टेंस भी क्या होगी, हाई आएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कंडक्टेंस का मतलब ये होता है कि जितने आयंस ज़्यादा मूव करेंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस। तो Na पॉजिटिव आप थोड़ा हैवी है इससे H पॉजिटिव से, तो जो Na पॉजिटिव है वो कम मूव करेगा H पॉजिटिव की जगह, ठीक है। तो जो आपकी कंडक्टेंस होगी वो धीरे धीरे डिक्रीज करती जाएगी। जैसे जैसे हम NaOH डालते जाएंगे, Na पॉजिटिव H पॉजिटिव को रिप्लेस करता जाएगा सॉल्यूशन में से, तो आपकी जो कंडक्टेंस है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। और यहाँ से हम अपनी कंडक्टेंस इस कंडक्टोमीटर में मेजर करते रहेंगे, ठीक है। ये सेल लगा रखी है यहाँ पे, यहाँ से हमें कंडक्टेंस की आपकी रीडिंग आती जाएगी कंडक्टेंस की, ठीक है। तो धीरे धीरे NaOH डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, और जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करेंगे किस किस के बीच में, एक तो आपका वॉल्यूम ऑफ NaOH एडिड, और दूसरा जो होगा कंडक्टेंस के वर्सेस। जब हम इन दोनों के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्टार्टिंग में जो HCl था तब तो इसमें कोई NaOH नहीं था, तो Na पॉजिटिव इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा जब है ही नहीं। तो स्टार्टिंग में कंडक्टेंस क्या होगी आपकी, हाई होगी, ठीक है। अब जैसे जैसे हम NaOH ऐड करते जाएंगे ऐड करते जाएंगे ऐड करते जाएंगे, तो धीरे धीरे आपकी कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। पर एक ऐसा पॉइंट आएगा एट लास्ट, जब आपका पूरा HCl, जब आपका एंड पॉइंट आ जाएगा तो आपका पूरा HCl आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा,
तो यहाँ पे मान लो आपका एंड पॉइंट आ गया। अब इसके बाद फर्दर हम यदि NaOH ऐड करते हैं, ठीक है, जब तक सारा HCl मतलब न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसके बाद यदि हम NaOH ऐड करेंगे तो आपकी कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि अब सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस भी आ जाएंगे, तो OH नेगेटिव आयंस भी मूव करते रहेंगे, तो उसकी वजह से कंडक्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल भी हमने यही पढ़ा था कि भाई वन आयन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर आयन। H पॉजिटिव था सॉल्यूशन में, दूसरा आयन आया Na पॉजिटिव आया, और आपकी Na पॉजिटिव ने H पॉजिटिव को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और विच रिजल्ट्स इन चेंज इन द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। पहले इसकी कंडक्टेंस कुछ और थी, और जैसे हमने NaOH ऐड किया, आयन ने आयन को रिप्लेस किया, और उसके बाद इसकी कंडक्टेंस चेंज होती गई। तो ये जो ग्राफ आएगा ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जस्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ। नेक्स्ट है वो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन करेंगे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के वर्सेस। तो जब इसकी टाइट्रेशन करेंगे हम, तो जो हमारा ग्राफ आएगा, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वॉल्यूम ऑफ NaOH के वर्सेस और कंडक्टेंस के वर्सेस, ठीक है, तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, थोड़ा सा डिक्रीज फिर इंक्रीज। अब ये ग्राफ ऐसे क्यों आया, उस टाइप से क्यों नहीं आया? तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। मान लो वीक एसिड है आपका CH3COOH, और आपका स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया मान लो हमने NaOH। ठीक है, अब इनकी हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं सिंपली पहले के जैसे। तो यदि हम इनकी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन करेंगे तो स्टार्टिंग में ये एक तो नीचे से स्टार्ट हो रहा है। नीचे से स्टार्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है CH3COOH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट इतनी जल्दी डिसोसिएट नहीं होता, तो उसकी वजह से जो कंडक्टेंस होगी उसकी स्टार्टिंग में ही कम होगी। पर HCl की कंडक्टेंस यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, ईजिली डिसोसिएट हो रहा था, तो उसकी कंडक्टेंस यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, पर इसकी यहाँ से होगी। ठीक है, अब जैसे ही हम उसमें NaOH मिलाएंगे, तो NaOH मिलाएंगे तो आपका H पॉजिटिव किससे रिप्लेस हो जाएगा? Na पॉजिटिव से। तो आपकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज, क्योंकि Na पॉजिटिव मूव थोड़ा स्लो करता है। और दूसरा जो रीजन था इसका डिक्रीज होने का, वैसे आप एक रीजन देख सकते हो, पर दूसरा एक और रीजन होता है, वो होता है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से यहाँ पे जो डिसोसिएशन होगा CH3COH का, वो सप्रेस हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपका पहले डिसोसिएशन वैसे ही कम हो रहा था और सप्रेस हो गया कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, तो आपकी कंडक्टेंस और भी ज़्यादा डिक्रीज होगी। अब जैसे जैसे धीरे धीरे डिक्रीज हुई, उसके बाद एकदम से इंक्रीज होगी। इंक्रीज क्यों होगी? जैसे जैसे हम CH3COH में NaOH डालते जाएंगे, तो जो CH3COOH था वो बन जाएगा CH3COO। जब H पॉजिटिव का Na रिप्लेस कर देगा, तो ये क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। भाई ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, पर ये जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब जो कंडक्टेंस होगी, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो इजीली डिसोसिएट हो जाता है, तो आपकी कंडक्टेंस इंक्रीज 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 होती चली जाएगी। ठीक है, ये था आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ। बाद में तो आपके OH नेगेटिव आयंस भी आ जाएंगे NaOH से। तो आपको पता है OH नेगेटिव आयंस की भी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो कंडक्टिविटी एकदम से शार्पली इंक्रीज होगी एंड पॉइंट के बाद। यहाँ से एंड पॉइंट आएगा इसके आसपास, और उसके बाद तो बहुत ज़्यादा राइज होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आएगी वो आएगी आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की जब हम टाइट्रेशन करेंगे, जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे वॉल्यूम ऑफ NaH वर्सेस कंडक्टेंस, तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। तो मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड मान लिया आपने HCl मान लिया, और वीक बेस मान लिया आपने कोई भी मान लो NH4OH मान लो। ठीक है, तो आपने NH4OH मान लिया, तो स्टार्टिंग में आपका सॉल्यूशन में केवल HCl है, तो कंडक्टेंस आपकी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंडक्टेंस तो हाई से स्टार्ट होगी। उसके बाद जब हम इसमें धीरे धीरे बेस डालते रहेंगे, ठीक है, बेस डालेंगे तो आपकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? NH4 पॉजिटिव इसको रिप्लेस कर देगा H पॉजिटिव आयंस को, तो इसकी तो मूवमेंट कम है,
तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज 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 होती जाएगी, ठीक है। और एट द एंड पॉइंट जब आपका HCl पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद यदि हम NH4OH डालेंगे तो आपकी कंडक्टेंस और डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो आपका NH4OH है वो आपका एक वीक बेस है। आपको पता है वीक बेस है तो वो ईजिली डिसोसिएट तो होगा नहीं, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका जो कंडक्टेंस है वो नियरली कांस्टेंट आती जाएगी। तो ये ग्राफ है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। इसके जस्ट बाद आपका आएगा वीक एसिड और वीक बेस। तो ये आप एक बार खुद से करके देख लेना कि वीक एसिड और वीक बेस का ग्राफ कैसा आएगा, थोड़ा दिमाग लगाना और समझने की कोशिश करना। अब इसके बाद पढ़ेंगे मिक्सचर ऑफ द एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे मिक्सचर ऑफ द एसिड ले एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे और एक वीक एसिड ले लेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, इन दोनों के मिक्सचर को, दोनों का मिक्सचर बना लेंगे, उसको टाइट्रेट करेंगे किसके वर्सेस, स्ट्रॉन्ग बेस के वर्सेस। जब इन दोनों की टाइट्रेशन करेंगे तो हमारा ग्राफ, जब हम वॉल्यूम ऑफ NaOH वर्सेस कंडक्टेंस का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो वो ग्राफ हमारा जस्ट कुछ ऐसे आएगा। ये ऐसे आया, ये थोड़ा स्लाइट इंक्रीज और ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज, ठीक है। तो मान लो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो HCl है, ठीक है। वीक एसिड आपका मान लो CH3COOH है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस मान लो आपका NaOH है, ठीक है। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले जो ब्यूरेट में था, मान लो ये जो बिकर था, बिकर में HCl प्लस आपका CH3COOH दोनों है। अब ऊपर से जब हम NaOH ऐड करेंगे तो सबसे पहले HCl डिसोसिएट होगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसको सप्रेस कर देगा, इसके डिसोसिएशन को बिल्कुल 100% सप्रेस कर देगा लगभग। तो जो डिसोसिएट होगा वो केवल आपका HCl डिसोसिएट होगा, ठीक है। HCl डिसोसिएट होगा तो आपका जब HCl डिसोसिएट होता है तो अभी हम पढ़ के आएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ, तो आपकी जो कंडक्टेंस होगी वो आपकी डिक्रीज होगी, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं। उसके बाद ये HCl का जो फर्स्ट इंटरसेक्शन आएगा ना, ये HCl का एंड पॉइंट है फर्स्ट एसिड का। इसके बाद जब हम CH3COH का पढ़ेंगे तो वो ग्राफ ऐसे आएगा, ये भी हम जस्ट अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। ये वीक एसिड का ग्राफ आएगा, ठीक है, ये सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट। उसके बाद जब हम उसमें NaOH और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो आपका जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि OH नेगेटिव आयंस की वजह से, OH नेगेटिव आयंस की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से कंडक्टेंस भी इंक्रीज होती जाएगी। अब मान लो हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, मान लो हम NH4OH ले लेते वीक बेस, तब क्या होता? तब बस कुछ चेंज नहीं होता है, ये तो सारा दोनों तो सेम होता है, ये तो HCl और CH3COH का, बस डिफरेंस यहाँ आता कि अभी आपने जस्ट पढ़ के आए हो वीक बेस का, ये जो लाइन थी ये यहाँ पे ऐसे नहीं जाती, ये कांस्टेंट हो जाता आपकी कंडक्टेंस, क्योंकि आपका वीक बेस बिल्कुल भी न्यूट्रलाइज नहीं होता। जस्ट इससे पहले पढ़ के आए हैं, ये लाइन आ जाती यदि हम NH4OH लेके आ जाते तो, ठीक है, ये NaOH की लाइन है। तो ये ग्राफ होगा आपका मिक्सचर ऑफ द एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ। इसके बाद आपकी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होगी, ठीक है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन से नाम से पता लग रहा है, वैसे इसमें प्रेसिपिटेट बनेगा। तो मान लो हम एक सॉल्यूशन ले लेते हैं किसका, AgNO3 का और आपका KCl का। जब आप AgNO3 KCl के सॉल्यूशन में AgNO3 डालोगे तो आपका AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, वो नीचे प्रेसिपिटेट बन के बैठ जाएगा, ठीक है। और आपका KNO3, ठीक है, मतलब ये लगा लो K पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव बनेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपका कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन करेंगे, ठीक है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन करेंगे जब आप आपका इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जब आपका वॉल्यूम ऑफ NaOH वर्सेस आपका कंडक्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपका नीचे बिकर में तो होगा आपका AgNO3 और ऊपर से हम डालेंगे KCl का सॉल्यूशन। तो जैसे ही KCl का सॉल्यूशन डालेंगे, स्टार्टिंग में AgNO3 की कुछ ना कुछ कंडक्टेंस होगी, तो मान लो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जितनी उसकी कंडक्टेंस होगी वहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब उसमें KCl का सॉल्यूशन डालेंगे तो K पॉजिटिव Ag पॉजिटिव को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। पर जो K पॉजिटिव आयंस की मूवमेंट है और Ag पॉजिटिव आयंस की मूवमेंट है वो लगभग बराबर है, ठीक है। जब उनकी आयनिक मोबिलिटी बराबर है तो उनकी लगभग कंडक्टेंस भी बराबर ही आती है, ठीक है। तो उसकी कंडक्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंडक्टेंस कांस्टेंट होगी, ठीक है। यहाँ तक एंड पॉइंट तक कांस्टेंट होगी। जब आपका AgNO3 पूरा डिसोसिएट हो जाएगा उसके बाद सॉल्यूशन में Cl नेगेटिव आयंस आएंगे और K पॉजिटिव आयंस आएंगे तो आपकी कंडक्टेंस आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। ये थी आपकी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। जो लास्ट टाइट्रेशन बच गई वो है आपकी टाइट्रेशन ऑफ द साल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग एसिड। टाइट्रेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो आपका मान लेते हैं वीक एसिड का सोल्ट ले लेंगे, जैसे आपका CH3COOH क्या होता है आपका वीक एसिड। अब इसका सोल्ट ले लेंगे तो ये हो जाए Na पॉजिटिव, ये आपका इसने सोल्ट ले लिया। और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लेंगे, ठीक है। अब नीचे आपका क्या लेंगे, नीचे आपका सोल्ट का वो ले लेंगे CH3COO Na पॉजिटिव, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो नीचे लेंगे CH3CONa और ऊपर से डालेंगे आपका HCl, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो आपका CH3COO नेगेटिव आयंस था वो रिप्लेस हो जाएगा Cl नेगेटिव आयंस से, ठीक है। तो पर जब हम इसको Cl नेगेटिव आयंस से रिप्लेस करेंगे तो इन दोनों की जो कंडक्टेंस की वैल्यू थी वो ऑलमोस्ट सेम आ रही थी, ठीक है। तो कंडक्टेंस में कोई चीज़ नहीं होगा, तो स्टार्टिंग में कंडक्टेंस आपकी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। अब उसके बाद जब एंड पॉइंट आ जाएगा, एंड पॉइंट के बाद हम HCl ऐड करेंगे तो HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आपकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि H पॉजिटिव आयंस की वजह से कंडक्टेंस होगी फिर Cl नेगेटिव आयंस की वजह से। तो जो इसका ग्राफ आएगा वो सेम इसी ग्राफ की, जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का ग्राफ आएगा ना वैसा ही ग्राफ आएगा आपका टाइट्रेशन ऑफ द साल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। ये आपका कंप्लीट था कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। यदि मुझे टाइम मिला तो मैं आपको लैब में ले जाके एक बार दिखाऊंगा कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है, ठीक है। थैंक यू।